झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ पे आके बसा ली। जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन, उनके वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड में आदिवासियों को हुआ। केरला और बंगाल, उसके बाद से सबसे ज्यादा लैंड जिहाद और लव जिहाद जो है वो झारखंड में हो रहा है। इजीली हो जा रहा है। 5,000 रुपया में यहाँ पे आधार कार्ड बना दिया जाता है बांग्लादेशियों का। यहाँ पे पेपर लीक जो है ना, वो पानी हो गया है। जो जब चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से लीक हो जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मनीष कश्यप जी। बिना समय गवाए सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो झारखंड में लगातार बांग्लादेशियों का जो आना हो रहा है और यहाँ पर जो आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? झारखंड पूरे भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या 4% पूरे भारत में बढ़ी और झारखंड में 10% कम हुई है। ये ऑफिशियली आंकड़ा है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ये कहा जा रहा है कि 42% से घट के जो है 24% पे हो गया आदिवासियों की संख्या। बहुत सारे जगहों पे ये कहा जा रहा है। झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो जमाई टोला यहाँ पे आके बसा लिया और वो सभी बांग्लादेशी हैं। झारखंड में जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए जो है आदिवासियों की रहनुमा वाली सरकार है। झारखंड में जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन, उनके वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड में आदिवासियों को हुआ। झारखंड में आज देखिए कोयला का लूट मचा हुआ है। बालू का रेट जो है झारखंड में इतना ज़्यादा चला गया है। पुलिस वाले से जब ट्रक वाले बोलते हैं कि हमारी गाड़ी अंडरलोड है, तो पुलिस वाले बोलते हैं क्या अंडरलोड हो या ओवरलोड हो, उससे क्या मतलब है? तुम ओवरलोड लेके चलो। जब सरकार बोला है हमें वसूली करने के लिए, तो हम वसूली करेंगे। ट्रक वालों से पूछिए, ट्रक वाले मिलते हैं तो ये बातें बताते हैं। तो झारखंड अपने आप में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है और इस गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी और जीत के जो है फिर से झारखंड को विकास के रास्ते पे लेके आएगी। सर, जिस तरीके से बात हुई कि बांग्लादेशियों का यहाँ पर आना जैसे बढ़ता जा रहा है और जो आपने बात की जमाई राजा वाली, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं लव जिहाद का और लैंड जिहाद का मामला ज़्यादा नजर नहीं आता। झारखंड में सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद और लव जिहाद हो रहा है वर्तमान समय में। केरला और बंगाल, उसके बाद से सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद और लव जिहाद जो है वो झारखंड में हो रहा है। इजीली हो जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। 5,000 रुपया में यहाँ पे आधार कार्ड बना दिया जाता है बांग्लादेशियों का, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया में। और 25,000 रुपया में जो है उन्हें जो है पहाड़ों पे झुग्गी झोपड़ी दे दिया जाता है। आराम से वो लोग रहते हैं और आराम से जो है सरकार जो है सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। आधार कार्ड बन गया और आपको झुग्गी झोपड़ी बन गया तो उसके बाद से राशन कार्ड बन जाता है और राशन कार्ड बन जाने के बाद जो है वो बांग्लादेशी जो है भारत के नागरिक हो जाते हैं। और इसी कारण से 6 करोड़ बाहर से आए घुसपैठिए भारत में रहते हैं। भारत के 9 राज्यों में जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं वर्तमान समय में, 9 राज्यों में, और झारखंड भी उसी रास्ते पे निकल पड़ा है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का पूरा शय है, इस वजह से ये आ पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ की सरकार का शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म में तो अगर वो लोग ज़्यादा आ गए तो कश्मीर बना देंगे, और जब कश्मीर बना देंगे तो हेमंत सोरेन जैसे लोगों को वो लोग पसंद नहीं करेंगे, फिर उस गद्दी से उतार देते हैं वो लोग। अभी तो उन लोगों, ये शॉर्ट टर्म गोल है क्या कि उन लोगों को ला दीजिए, फिर वो लोग किसी चीज़ का डिमांड नहीं करते हैं कि सड़क बनवा दो, रोड दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो। किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं करेंगे। एक विधानसभा में अगर आप 15 से 20,000 बांग्लादेशी को बिठा देते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर ऑटोमेटिक डबल हो जाते हैं। तो अगर 20,000 बिठा दिए तो 20,000 बिना कुछ बोले जो है आपको वोट देगा, आपके लिए लड़ेगा, आपके रैली में आएगा, भीड़ लगाएगा, चुनावी सभा में आएगा, भीड़ लगाएगा। इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं और इससे जो है इन लोगों को शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट हो जाता है कि इजीली सरकार बना लेते हैं। लेकिन अब झारखंड के लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। पाकुड़ में बहुत सारे आदिवासी बच्चों को मारा पीटा गया। मारे पीटे कौन? जो बांग्लादेश से आए हुए थे बांग्लादेशी। वो पाकुड़ के बच्चे जो हैं, जब हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद के पास गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का प्रयास किए, तो हर जगह से उन्हें धुतकार कर भगा दिया गया। बाद में उन लोगों का मैसेज जो है हम जैसे लोगों के पास आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आया, तब जाके हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो असम के सीएम हैं, वो जाके जो है आदिवासी बच्चों को इंसाफ दिलाए, पाकुड़ में आदिवासी बच्चों को इंसाफ दिलाए। तो ये कहानी है झारखंड की अभी।
हमेशा से ये कहा गया कि जो आदिवासी बच्चे हैं उनको पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, उनको ज़्यादा नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी हम ये देख सकते हैं कि बाकी राज्यों से भी जो लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा नौकरी मिल जा रही है, बल्कि जो आदिवासी हैं उनके। देखिए, बाकी राज्यों से नहीं, बांग्लादेशियों को जो है नौकरी मिल जा रहा है। दुर्भाग्य की बात ये है, झारखंड में नौकरी हेमंत सरकार ने दिया ही नहीं, बहुत कम दिया नौकरी, और उसमें से जो है ना बहुत सारे जगहों पे जो है बांग्लादेशियों को नौकरी मिल गया। और जो नौकरी देने का प्रयास किया उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है 20 से 22 बच्चे जो है दौड़ में अपने आप को फिजिकली फिट दिखाने के चक्कर में जो है 20 से 22 बच्चे जो है वो शहीद हो गए नौकरी के लिए। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जेठ की गर्मी में, जेठ जिसको जून जुलाई कहा जाता है, जेठ की गर्मी में जो है सड़कों पे बच्चों को दौड़ाया गया नौकरी के लिए, और वो नौकरी के लिए इतने ललाहित थे कि वो जो है शहीद हो गए। उसके बाद से फिर से एग्ज़ाम होता है, उसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये जो एक पगला सुल्तान था, आपने नाम सुना होगा औरंगजेब का, और उस औरंगजेब के नक्शे कदम पे, पगला सुल्तान के नक्शे कदम पे जो है ना झारखंड की सरकार चलने का प्रयास कर रही है। जेठ की गर्मी में जो है वो फिजिकल टेस्ट देने के लिए जो है बच्चों को बुला दे रही है। उसके बाद से एग्ज़ाम कराने के लिए जो है वो इंटरनेट बंद कर दे रहा है, और इंटरनेट बंद करने के बावजूद जो है पेपर लीक हो जा रहा है। और सारा का सारा, अभी हम लोग हजारीबाग बैठे हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे, हाईवे के उस साइड 3 किलोमीटर की दूरी पे ओवेसिस स्कूल है। उसी स्कूल से जो है नीट का पेपर लीक हुआ था पूरे देश में, और उसके संचालक जो है शांतिप्रिय कम्युनिटी के हैं। और एक अखबार में काम करने वाला व्यक्ति ने ओवेसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ मिलके जो है पेपर लीक कराया था। अभी तक झारखंड सरकार ने उस स्कूल को बैन तक नहीं किया है। और उसके बाद से फिर दोबारा पेपर लीक हुआ, तीसरी बार पेपर लीक हुआ, चौथी बार पेपर लीक हुआ। यहाँ पे पेपर लीक जो है ना वो पानी हो गया है, जो जब चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से लीक हो जा रहा है, और बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में चला जा रहा है। हम सुन रहे थे मनीष कश्यप जी को, जहां पर हमने झारखंड के कई मुद्दों पर बातचीत की और समझने की कोशिश की कि यहां पर जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और जो घुसपैठिए यहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे लव जिहाद, लैंड जिहाद कितना बढ़ता जा रहा है, और यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके जो परसेंटेज है वो कैसे कम होते जा रहे हैं, और कितनी परेशानियों से झारखंड घिरता नजर आ रहा है।